और वैसे मैं जब 18 से 23 के बीच में विधायक था, आदरणीय पवन अरोड़ा जी उस समय डीएलवी के डायरेक्टर हुआ करते थे और हमारा लगातार काम होता, हम आपसे मिलने के लिए जाते, तुरंत हमारा काम होता था। और मैं बचपन में पत्रकार बनना चाहता था। मैंने कॉलेज एजुकेशन पूरा किया, उसके बाद में इसी पाली में मैंने दैनिक भास्कर के संवाददाता के रूप में मैंने मेरा इंटरव्यू देने का काम किया। लेकिन उस समय मेरे पास में पत्रकारिता कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से एक खिलाड़ी के रूप में और कुछ ऐसी मन के अंदर बात थी कि मैं लोगों के बीच में मेरी बात को रखूं, तो वो पत्रकारिता के माध्यम से मुझे लगा था कि मैं बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। तो मैं पत्रकार बनना चाहता था। उसके बाद में जब धीरे धीरे प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हम आए, जब मैं 18 से 23 में विधायक था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बीजेपी के पैनलिस्ट के रूप में इसी फर्स्ट इंडिया परिवार में, जब श्वेता जी के साथ हमने कई बार टीवी डिबेट में भाग लिया, और 13 से 18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हमारे मदन राठौड़ साहब उप मुख्य सचेतक हुआ करते थे। तब हमने कई बार आपको टीवी पे देखा। उस समय हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम भी कभी टीवी पर बैठकर अपनी बात रखेंगे, पार्टी की बात रखेंगे। उस समय से जब गुमानमल जी लोढ़ा साहब इस पाली के सांसद हुआ करते थे, राजनीति में शुरुआत तो इंटरेस्ट की तभी से शुरू हुई थी, लेकिन मदन राठौड़ साहब जैसे बड़े व्यक्ति जब टीवी पर आकर अपनी बात पार्टी की कहते थे, तब सीना बड़ा गर्व से चौड़ा होता था। और आज जब इसी पाली का गौरव तब बढ़ता है जब भारत की संसद में दो सांसदों को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिलता है, ऐसे मदन राठौड़ जी और पीपी चौधरी साहब का। और पाली का गौरव तब भी बढ़ता है जब ओम माथुर जैसे व्यक्ति को किसी राज्य का गवर्नर बनाकर इस पाली का मान सम्मान होता है। और बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं इसी पाली जिले से रहे हैं। हालांकि पवन अरोड़ा जी, अब मेरा ये दूसरा जिला हो गया है, मैं ब्यावर जिले में चला गया हूं, तो मेरा थोड़ा लगाव मैं तो वैसे आप सबका हूं, और मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर मैं बैठा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वो लोकतंत्र है। उन्होंने कहा था कि हमारी पहली पहचान हिंदुस्तान और व्यक्ति की आखिरी पहचान भी अगर हिंदुस्तान रहे, इसी में हमारा जीना सार्थक होता है। मैं उस बाबा साहब अम्बेडकर के इस दो लाइनों को लेकर के चलता हूं। तभी ऑपरेशन सिंदूर जैसा महान कार्य जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, जब दुश्मन देश को नापाक हरकत करता है, तब हम लोग उसको अंजाम देने का काम करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में जिन प्रतिभाओं को